आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी से पुनः एक बार रूबरू। साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप सभी से रूबरू होने का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आजकल चल रही है वह है निजीकरण। और अभी अभी जो शिक्षा नीति एजुकेशन जो पॉलिसी है उस पर मैं लाइव आया हूँ। आज केंद्र की और राज्य की पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था के पोषक तत्वों वाली ये जो सरकारें हैं उनके द्वारा आज भारत देश के बहुसंख्यक वर्ग के सर्वांगीण विकास से रुकावट पैदा करने के लिए शिक्षा नीति लाया गया है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वही गुर्राएगा। इट मीन्स शिक्षा से ही हमारा तमाम सर्वांगीण विकास तय होता है। मान सम्मान स्वाभिमान पद प्रतिष्ठा शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही एक सुसभ्य समाज का निर्माण और विकास संभव है। साथियों, देश जब से आज़ाद हुआ है और उसके पहले जब हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई थी उस समय भी ऐतिहासिक घटनाओं पर हम थोड़ा नज़र डालें तो एकलव्य का अंगूठा काटा गया और तमाम, चाहे वह महाभारत हो रामायण हो, जो भी युद्ध हुआ है वो झूठ के सहारे से ही हुआ है। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा नीति के माध्यम से बहुजन समाज विरोधी शिक्षा नीति लाया गया है। आज अंग्रेजी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उनको हटाया गया है। और आप ये क्यों तय करोगे कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? ये तो सीधी सीधी जो मानव अधिकार होता है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के लोगों को स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन है। ऐतिहासिक चीज़ों पर यदि हम गौर करें तो सही मुद्दों से भटकाने के लिए समाज को दिशाहीन करने के लिए मनुवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रही है, चाहे वह अटल बिहारी सरकार हो, चाहे वह इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी जी की सरकार हो, आज जो निजीकरण हम देखते हैं, निजीकरण जो है 1991 जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विक मामले को देखते हुए एलपीजी लाया था। और उसी एलपीजी के वजह से आज तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, रेल, भेल, सेल, तमाम महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, ओएनजीसी, बीएसएनएल, बहुत सारी ऐसे जो हमारी
नवरत्न कंपनियां हैं, हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, रेल भेल एयर इंडिया, ये तमाम चीज़ें जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी देश की संप्रभुता होती है, पूंजी होती है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपने पूंजीपति धन्ना सेठों मित्रों को दिया जा रहा है, जिससे कि सीधा सीधा हमारा जो संवैधानिक प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है, रिजर्वेशन, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस परिस्थिति में आज हमें उस अधिनियम का विरोध करना होगा जिसे एलपीजी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारतवासियों को धोखा दिया गया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। उसके बाद सेज आया, एलपीजी और सेज, जिससे कि सरकारी संपत्तियों को पूंजीपति लोगों को दिया जाना, ये लोग ऐसे नियम बनाए थे। चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी सरकार हो, और अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सभी में बहुजन समाज विरोधी है। इस देश का जो मूल निवासी समाज है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास को रोकने का इनका पूरा एजेंडा है। आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का नाटक करती है, लेकिन उनकी जब सरकारें रही हैं, मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी का, तो उनके ही नेतृत्व में एलपीजी लाया गया। 1991 अधिनियम देख लीजिए। और आज निजीकरण और ये जो शिक्षा में शिक्षा नीति अभी आई है, उसे तमाम मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उसके पहले आप इतिहास देख लीजिए कि ये जो सरकारें रही है, वो भारत देश की जनता के ध्यान को भटकाने के लिए कभी गुजरात दंगा करवाते हैं, कभी दिल्ली दंगे करवाते हैं, कभी तमिलनाडु बीफ कांड, कभी NPR NCR, ऐसे मामलों को आप देखिए। जब जब भी इनका एक षड्यंत्र होता है, इसे हमें आज समझने की ज़रूरत है। आज हमें निजीकरण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, रोड में आने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम रोड में नहीं आते हैं, क्योंकि ये विधायिका का मामला है, हमारे तमाम निर्वाचित सांसद और विधायक हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की ज़रूरत है। और यह तभी संभव है जब हम सभी मिल करके, सामूहिक और संगठित प्रयास करके अपने संवैधानिक हक अधिकार के लिए हम आवाज़ बुलंद करें, रोड में आएं। सड़क और संसद की लड़ाई लड़नी होगी। सम्मानित साथियों, ये जो शिक्षा नीति है वह निश्चित तौर पर विरोध करने लायक है। आप क्यों, कोई भी सरकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में, आप क्यों निर्णय नहीं ले सकते कि कौन अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? उनका मूल अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार बहुजन समाज विरोधी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ विरोधी है। आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इन मनुवादियों को तकलीफ़ हो रही है, दुख पहुंच रहा है। ईर्ष्या और द्वेष, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी जगह दोयम दर्जे का सौतेला व्यवहार जानबूझ करके किया जा रहा है। इनका पुरजोर विरोध होनी चाहिए। और मैं अब बात करूं हमारे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार, माननीय छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, वह भी
आरएसएस के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर अन्याय अत्याचार शोषण, हमारे जो अनुसूचित जनजाति वर्ग अर्थात आदिवासी समाज के कीमती ज़मीनों को हड़पने के लिए न जाने बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। नक्सलियों के नाम पर भोले भाले आदिवासी मारे जाते हैं। लॉकडाउन में शराब भट्टी चालू है। इससे आप भूपेश सरकार की नैतिकता और उनकी गैर जिम्मेदार जो व्यवहार है, उनका जो रीति नीति है, आप उनको देख सकते हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े राजनेताओं का राखी वाला मामला चल रहा है। एक दूसरे को भाई बहन का राखी जो भेजते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर उनके समाज के साथ अन्याय अत्याचार शोषण होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम सभी को छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे अपने अपने राज्यों की सरकार हो, यदि हमारे संवैधानिक हक अधिकार, हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमें विरोध करने की ज़रूरत है। भीम आर्मी एकता मिशन छत्तीसगढ़ इकाई पुरजोर विरोध करता है। निजीकरण और इस मनुवादी शिक्षा नीति का और निश्चित तौर पर रोड की लड़ाई लड़ा जाना चाहिए और हम लोग तो लड़ेंगे। आज सरकारें लोगों को गुलाम बनाने की ओर ऐसी रीति नीति और नीयत से काम कर रही है, वह उनका हमें विरोध करना चाहिए। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें बीमार, गुलाम, लाचार, बेबस हो जाएंगे। इसलिए आइए हम सभी, खासकर जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें इस बारे में सामूहिक संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है। आज हम सभी एक स्वतंत्र भारत देश में रहते हैं। हमें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार और शक्ति प्राप्त हैं। उसके एवज में हमें आज आवाज़ बुलंद करना होगा।